अस्सलाम वालेकुम। हमने पहले टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस ऑफ मीन पढ़े थे, जिसके हमने 4 केसेस पढ़े थे, जिसमें हमने पहले 3 केसेस में जी टेस्ट लगाया था और चौथा जो था वो टी टेस्ट था। हमने वो सारे डिस्कस कर लिए थे। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स μ1 माइनस μ0। ठीक है, यानी अब हमारे पास 2 मीन्स होंगे जिनका हमने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस करना होगा। ठीक है, अब हम इसके पहले जो है 3 केसेस को डिस्कस कर लेते हैं, केस 1, केस 2 एंड केस 3। अब केस 1 हमें क्या कहता है कि बोथ वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉन, बोथ पॉपुलेशन आर नॉर्मल, और इसमें हम कौन सा टेस्ट लगाएंगे? जी टेस्ट लगेगा। केस 2 में क्या कहता है कि बोथ वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन इज अननोन, बोथ पॉपुलेशन नॉर्मल, और n1 और n2, जाहिर सी बात है जब μ1 और माइनस μ2 यानी 2 मीन्स आ जाएंगे तो हमारे पास डाटा भी 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी दो तरह के n होंगे, एक n1 होगा, एक n2 होगा। ठीक है, जो कि ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होगा किसके? 30 के। केस 3 में आ जाता है बोथ पॉपुलेशन आर नॉर्मल, नॉन नॉर्मल। ठीक है, इन तीनों में कौन सा टेस्ट लगेगा? जी टेस्ट लगेगा। अब हम केस 1 देख लेते हैं, इसका प्रोसीजर देख लेते हैं। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स व्हेन बोथ वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉन, बोथ पॉपुलेशन आर नॉर्मल। फर्स्ट स्टेप इसका सेम एज इट इज़ पहले की तरह रहेगा जो हम पीछे करते आए हैं, सिर्फ चेंजिंग कहाँ आएगी कि μ1 हम म्यू लिखते थे खाली, म्यू इक्वल्स टू μ0। अब हम क्या लिखेंगे? μ1 माइनस μ2, μ1 माइनस μ2 आ जाएगा इक्वल्स टू μ0। H1 में μ1 माइनस μ2 इज नॉट इक्वल्स टू μ0। ठीक है, इस तरह हमारा ये वाला स्टेप। सेकंड स्टेप सेम रहेगा कि अल्फ़ा हमें गिवन हुआ तो ठीक, नहीं गिवन हुआ तब भी ये 0.05 यानी कि 5% रहेगा। टेस्ट स्टैटिस्टिक, इसका जो फार्मूला होगा वो ये होगा x⁻1 माइनस x⁻2 माइनस μ0 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट सिग्मा 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस सिग्मा स्क्वायर का 2 डिवाइडेड बाय n2। ठीक है, रिजेक्ट HO इफ, यही सारी इसकी लगेंगी कंडीशंस। पहले में ये लगेगी और H1 अगर ग्रेटर देन हुआ तो हमारा ये लगेगी कंडीशन, और अगर लेस देन हुआ तो ये कंडीशन लगेगी। उसके बाद कंक्लूजन। उसके बाद केस 2 है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स व्हेन बोथ वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन इज अननोन। ठीक है, बोथ पॉपुलेशन आर नॉर्मल, और हमारे पास n1 और n2 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30 होगा। फर्स्ट स्टेप सेम रहेगा पीछे वाले केस की तरह। सेकंड भी हमारा सेम रहेगा, अल्फा जो है वो 5% रहेगा। टेस्ट स्टैटिस्टिक हमारे पास क्या आ जाएगी? x1 बार माइनस x2 बार माइनस μ0 डिवाइडेड बाय, जहाँ सिग्मा था वहाँ हमारे पास s आ जाएगा, s1 का स्क्वायर प्लस s2 का स्क्वायर और s1 स्क्वायर के डिवाइडेड बाय n1 और s2 स्क्वायर के डिवाइडेड बाय n2। रिजेक्ट HO इफ, ये वाली भी एज इट इज़ रहेंगी। और उसके बाद कंक्लूजन। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि इस केस में हमने ये फार्मूला लगाना है, इस केस में हमने ये फार्मूला लगाना है? जब आपको क्वेश्चन में सिग्मा का साइन नज़र आए, सिग्मा का, तो इसका मतलब कि ये केस 1 है। ठीक है, और अगर आपको S दिया हुआ हो, कैपिटल S हो, तो आपको यहाँ से अंडरस्टूड है कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन है और ये हमारा कौन सा है? केस 2 है। ठीक है, केस 3 है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स व्हेन बोथ पॉपुलेशन आर नॉन नॉर्मल। सेम फर्स्ट स्टेप एज इट इज़, सेकंड स्टेप एज सेम एज इट इज़, और इसमें जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है उसमें हम केस 1 का फार्मूला भी पुट कर सकते हैं और केस 2 का फार्मूला भी पुट कर सकते हैं, सिचुएशन के मुताबिक जो हमें वहाँ पे क्वेश्चन में गिवन होंगी वैल्यूज़। ठीक है, और उसके बाद फोर्थ स्टेप एज इट इज़ रहेगा और उसके बाद कंक्लूजन। ठीक है, और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो जिससे हमारी जो हर क्वेश्चन की जो कंडीशन है वो ये बनेगी, जो μ1 माइनस μ0 इक्वल्स टू 0, μ1 माइनस μ0 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा होगा, सिग्निफिकेंट, कंक्लूजन, कंक्लूड, अफेक्ट, डिफरेंट, यूजफुल या डिफर, इस तरह के जो वर्ड्स होंगे अगर आपको क्वेश्चन में ये नज़र आ जाते हैं तो इट्स मीन कि आपने जो कंडीशन स्टेप 1 में जो बनानी है वो ये बनानी है। ठीक है।